नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरुल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, बहुत बड़े मुहद्दिस और किबार ताबी सैयदना अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाहि अलैह जिन्हां दे बारे जिन्हां दी अज़मत और शान और मकाम तकरीबन 200 सहाबा किराम नाल मुलाकात साबित है। और आल सुन्ना इंतहाई सिक़ा इमाम वो इस रवायत के रावी ने कि मैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पास मौजूद सा
मेरी मौजूदगी अंदर एक नौजवान आया और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमामा दे बारे पगड़ी दे बारे एक मसला दरियाफ्त फरमाया कि जदों मर्द पगड़ी बांधे तो उस पगड़ी का कितना हिस्सा मर्द की पीठ की तरफ कमर से लटकना चाहिए। सवाल की था एक नौजवान किस कोलों सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तुहाडे सवाल का जवाब मैं इंशाअल्लाह इल्म के जरिए देंगा। सहाबा किराम और मुहद्दिसीन के नज़दीक इल्म तो मुराद अल्लाह दी वही दा इल्म से कुरान और नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस। इस तो इलावा जो कुछ है उसनो मालूमात या हुनर किया जा सकता। इल्म सही कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस। तो फरमाया इस सवाल का जवाब मैं इंशाअल्लाह इल्म के जरिए दिया। इसका माना क्या है कि सवाल का जवाब राय और कयास और अपनी मर्जी ना नहीं हो, इल्म के जरिए जवाब आए। और कुरान पाक ने वज़ाहत फरमाई कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून बिल बय्यिनाति व ज़ुबर। कि अगर तुहाडे इल्म विच मसला ना हो तो अहले ज़िक्र अहले इल्म को सवाल करो। और अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि उस सवाल का जवाब बिल बय्यिनात दलाइल बयान फरमा, जिसके अंदर कोई अपनी राय और कियास न हो, इल्म के जरिए जवाब, यानी वही के जरिए कुरान और हदीस के जरिए। आम इंसान की क्या हासिल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल जिंदगी जदों भी आपको सवाल किया गया, जब तक आपके पास वही के जरिए इल्म नहीं आया आपने जवाब नहीं इरशाद, आप खामोश रहे। वो मशहूर हदीस भी है कि जिस वक्त आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए, लेकिन आसमान तो इल्म नहीं आया, जवाब नहीं इरशाद। फिर जिब्रील आए, तंबीह फरमाई और फरमाया कि मेरे महबूब अगर कल का वादा फरमाओ तो इंशाअल्लाह कह दिया। इसी तरह सईदा खौला रज़ी अल्लाह तआला दे बाद 28वें पारे तो शुरू अंदर जो वाक़या बयान फरमाया, उस अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम यही बात इरशाद फरमाई सी कि इस मसले के बारे मेरे पास नया इल्म नई बात वही के जरिए नहीं आए। जब तक नहीं आएगी बात
पैगाम नहीं आएगा, वही नहीं आएगा, मसला वही रहेगा जो पहले जारी और सारी। इसी तरह और भी कई हदीस नबी अलैहिस्सलाम को सवाल होया तो आपने ये बात इरशाद फरमाई कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए, अभी अभी मेरे पास वही आई, अभी अभी मेरे पास इल्म आया। तो गोया सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम ने ही मनज इरशाद फरमाया कि जो भी सवाल आए उसका जवाब इल्म के जरिए, कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, इल्म सही के जरिए, वही के जरिए दिया जाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमा कि ऐ नौजवान, तेरे सवाल का जवाब इल्म के जरिए दिया। और सहाबा किराम का यह अंदाज रहे कि सवाल करने वाले ने सवाल किसी जुज़ई के बारे, किसी एक हिस्से और जुज़ के बारे सवाल किया, लेकिन अगर पूरी हदीस सहाबा किराम ने बाज़ दफ़ा बयान फरमा या जवाब अंदर वज़ाहत फरमा कि वो सवाल दे जवाब कई और मसाइल भी उम्मत दे इल्म आ जाए। सवाल एक है, उस सवाल दे जवाब कई मसाइल हल हो जाए। इसलिए वाक़यात दलाइल भी कुरान और हदीस में मौजूद। मसलन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफों एक सवाल से, ऐ मूसा तेरे हाथ अंदर की, मां दिल कभी यमीन का या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ क्या है? तो आपके दाएं हाथ ही उस वक्त लाठी। अगर जवाब इरशाद फरमा दे कि मेरे हाथ की लाठी, जवाब पूरा हो गया। लेकिन आपने वजाहत फरमाई कि मेरे पास मेरी लाठी है और उसने फवायद, बकरियां ली पत्ते झाड़, बवक्त जरूरत थकावट वगैरह हो जाए टेक लगा लो। हालांकि सवा दे अंदर ये बात शामिल नहीं। जवाब इरशाद, इसकी एक मिसाल इस वक्त मेरे इल्म सहीह बुखारी के अंदर भी मौजूद कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सवाल किया कि अम्मा जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक दी रात अंदर जो घर च रह के क़याम फरमाते ने, तो उन्होंने रकात की तादाद क्या? सवाल करने वाले सवाल इतना कि रमज़ान मुबारक की रात अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कितनी, तादाद पूछी। सिर्फ इतना सवाल, जिसका जवाब की सी कि 8 रकात तहज्जुद, तरावी, क़याम रमज़ान और 3 वित्र। लेकिन जवाब वज़ाहत मौजूद, मा कान यज़ीद रमज़ान वला फी गैरि। सवाल वला फी गैरि ही दे बारे नहीं कि गैर रमज़ान रात को आप कितना क़याम फरमा, लेकिन जवाब वज़ाहत मौजूद कि रमज़ानुल मुबारक हो या गैर रमज़ान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात तो ज्यादा नहीं पढ़ते। और फिर उन्होंने हुस्न, खूबसूरती और उन्होंने तवालत इस बारे तो पूछो ही, यानी उसकी कैफियत भी बयान फरमा चुके, जबकि सवाल अंदर भी ये बात नहीं। तो गोया सवाल इख्तिसार हो, जवाब है अगर उसके मुतलका कुछ मसाइल हो वजाहत फरमात की जाए
जो वजाहत कुरान और हदीस पे मुश्तमिल हो, वही पर मुश्तमिल हो, तो ये जवाब देने वाले दी फ़क़ात और इल्म दी दलील। तो गौर फरमाई, सवाल करने वाले का सवाल कितना है कि जदों मर्द पगड़ी बांधे तो पगड़ी का एक पल्लू कितना पीछे लटकना चाहिए, कमर ते पीठ। तो गल देखा होगा, बास लोग पिंड देहात बस्ती के पास लोग पगड़ी बांध के बहुत सारा हिस्सा पीछे पुछते, कमर ते पीटते हो, लटका दे। सवाल करने वाला सवाल का सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सवाल का जवाब मैं इल्म के जरिए देंगा। फिर आपने जवाब शुरू फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मेरे समेत 9 सहाबा और 10वें रसूलुल्लाह मौजूद सा। एक मजलिस के अंदर असी 10 लोग मौजूद सा, जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब्दुल्ला इब्न उमर, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली बिन मुर्तज़ा, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ और सैयदना अबू सईद खुदरी अंसारी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये 9 सहाबा मेरे समेत 10वें मोहम्मद रसूलुल्लाह असी मौजूद सा। तो एक शख्स, एक नौजवान रसूलुल्लाह के पास आया। जिस तरह इस वक्त जवान सवाल कर रहे हैं, उसी मुतलका हदीस बयान फरमा कि एक सारी जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इन 9 सहाबा की मौजूदगी रसूलुल्लाह के पास, और आपको सवाल की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सवाल यह है कि अहले ईमान अफजल तरीन इंसान को, मोमिनीन जो बेहतरीन इंसान, अफजल इंसान को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफजल तरीन इंसान वो है जिसका सब तो ज्यादा अखलाक अच्छा है, वो इस उम्मत का अफजल तरीन मोमिन है, बेहतरीन मोमिन। दूसरा सवाल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सब तो ज्यादा समझदार कौन? बेहतर आदमी समझ आ गई जिदा अखलाक अच्छा। समझदार कौन है, अक्लमंद कौन? फरमाया है अंसारी जवान, सब तो ज्यादा अक्लमंद समझदार वो है जो सब तो ज्यादा मौत को याद रखे, जो सब तो ज्यादा मौत को याद रखे और अपने आप ते मौत आवन तो पहले उसकी तैयारी भी जारी रखे। सिर्फ याद ही न रखे, तैयारी भी रखे। ये सब तो समझदार अक्लमंद इंसान है, अहले ईमान जो मौत को याद रखे और उसकी तैयारी करता रहे। इतना आपने बयान फरमा, आपने इन सहाबा किराम, इस अंसारी से आबियल और रुख मोड़े और इन सहाबा वाल रुख किया है। कि सहाबा जो उस वक्त मजलिस अंदर मौजूद। फरमाया मुहाजिरीन की जमात, क्योंकि ज्यादा मुहाजिरीन सर। फरमाया मुहाजिरीन ए सहाबा, जिस वक्त मेरी उम्मत के अंदर
नो 5 चीज़ां नाल, मेरी उम्मत नू 5 चीज़ां नाल जदों आजमाया जाएगा तो मैं उस वक्त तो उन्हां 5 चीज़ां तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर तो, उस वक्त तो, उस जमाने तो पनाह मंग। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर तो पनाह मंग, उस वक्त तो पनाह मंग जदों मेरी उम्मत नू 5 चीज़ां आजमाया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा, नबी अलैहिस्सलाम उस दौर तो पनाह मंग रहा है कि अल्लाह उस दौर तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह दे जिस दौर मेरी उम्मत नू 5 चीज़ां आजमाया जाएगा और उन्हां 5 की वजह तो उन्हां ते 5 अज़ाब आन। तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर तो, उस 5 चीज़ां तो, उस दौर तो, उस वक्त तो पनाह मंग। सहाबा किराम मुतवज्जे होए कि वह 5 चीज़ां केड़ियां। इस हदीस से जरा गौर फरमाइए। मैं और तुसीं अपने अपने गिरबान हालात का जायजा लीए और झांक देखिए, सोचिए कि कहीं वो दौर, ये दौर तो नहीं जिस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, कि वह दौर, ये जो दौर गुजर रहा है, जो जमाना गुजर रहा है, जो हालात गुजर रहे हैं इस वक्त दुनिया, क्या इस दौर तो रसूलुल्लाह ने पनाह मांगी। मुहद्दिसीन किराम जो इस दौर मुहक्किकीन और मुहद्दिस और जिन्हों ने सरखैल हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई अल्लाह उनकी क़ब्र ते रहमत फरमा, उन्होंने भी अपनी किताब इस हदीस को बयान फरमा मौजूदा हालात के नाल मुंतबिक करने की कोशिश फरमाई कि इस तरह महसूस होता है कि इस हदीस की रोशनी अंदर रसूलुल्लाह ने इसी दौर पर पनाह मांगी। जेड़ा दौर इस वक्त, जेड़े हालात इस वक्त दुनिया आलमी तौर पर जो हालात चार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ये 5 चीज़ां मेरी उम्मत ज़हर हो जान आज़माइया जा तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर तो पनाह मंगना। वो 5 चीज़ां केड़ियां। सब तो पहली चीज जिस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की इब्तिदा फरमाई, सब तो पहली वो शै जिस तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी, सब तो पहली चीज जिसके ज़हर होने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई या इल्म के जरिए, वही के जरिए, हदीस के जरिए बयान फरमाया। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा जिस वक्त मेरी इस उम्मत के अंदर फहाशी बेहयाई ज़हर हो जाए, मैं और मेरी उम्मत इलानिया फाशी और बेहयाई करेगी, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त, उस दौर तो, उस जमाने तो पनाह मांग। और आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, जिस वक्त मेरी उम्मत के अंदर फाशी ज़हर हो जाएगी और खुले आम फाशी होएगी, ज़हर भी होएगी, फिर इलानिया फाशी कौम करे, उसका इत्तिकाब होए, तो फिर मैं खबर देना मेरी उम्मत की हालत की होए। फरमाया उस कौम, उस इलाके, उस दुनिया ताउन फैल जाए, वबाई अमराज फैल जाए, और आपने फरमाया ऐसी ऐसी लोगन बीमारी लगेगी जेड़ी बीमारी तुहाडे अबाओ अजदाद ने सुनी भी नहीं होई। ऐसी बीमारियां लग जाएंगियां, ऐसिया बीमारियां आ जाएंगियां जेड़े तुहाडे अबाओ अजदाद के दौर च नहीं सन। नए नए ताउन, वबाई अमराज और बीमारियां फैल जा। जरा इस हदीस पे गौर कीजिए, हदीस के इस हिस्से पे गौर कीजिए कि क्या वबाई अमराज और ऐसी ऐसी बीमारियां जो साढ़े बाप दादा परदादा ने नहीं सुनिया,
क्या ऐसिया बीमारियां मौजूद, क्या ऐसिया बीमारियां इस कौम जिस मुआशरे च लोगों साढ़े च मौजूद? क्या वो वबाई अमरास दा साडा मुल्क इलाका शिकार है? और ये शिकार क्यों है? फरमाया उस वक्त होएगा, ये बात तो ईमान है ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि गुनाह ते जहर ना हो और वबाई अमराज आ जाए। रसूल ने जो फरमाया वही होया, क्योंकि आपका इल्म कामिल और आपका इल्म वही तो बगैर थे आप बोल नहीं, और वो इल्म खालिक़े कायनात ने नाज़िल फरमाया। तो अल्लाह का इल्म वो रसूलुल्लाह की ज़बान से निकलने वाला जो है वो अल्लाह का इल्म, अल्लाह की तरफों खबर, उसके अंदर खता का इम्कान नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस कौम में फाशी और यानी एलानी हो, उस कौम में वबाई अमरास, ताउन और ऐसिया बीमारियां जो थोड़े अबाओ अजदाद ने नहीं सुनी होंगी, जहर हो। सोचिए ये तो असी समझ रहे वबाई अमरास भी मौजूद, किसी इलाके कोई बीमारी, किसी इलाके कोई बीमारी, वबाई अमरास मौजूद। और ये बात भी मौजूद है कि अबाओ अजदाद के इल्म में जो बीमारियां नहीं सन वो बीमारियां भी। तो क्या अगर ये बात मौजूद है तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जिस वक्त फाशी होएगी उस वक्त बीमारियां जहर हो, तो क्या फाशी है, बेहयाई है इस मुल्क के जिस दौर जिस वक्त है? तो आइए अपने हालात का जायजा लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान और हदीस को पढ़ के देख, शरीयत फाशी और बेहयाई इस कदर नापसंद कर दी। और लाजिम बात, फहाशी और बेहयाई इस जुर्म का इख्तिताम जाके जिना से होंदा है, बदकारी। और फाशी और बेहयाई जिना और जिना दे अवामिर और जराइन हुई किया जाता, चाहे उसके अंदर गाना है, चाहे उस अंदर बेपर्दगी है, चाहे उसके अंदर मर्द और औरत इख्तिलात है, ये सारी चीज़ा इसका अंजाम जिना बदकारी, उहदे सारे जराए फाशी अंदर ही शामिल। तो देखिए क्या ये जिना, फाशी और बेहयाई, मर्द और ज़न का इख्तिलात क्या इस मुआशरे में मौजूद है या नहीं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस कदर हसास है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जुमा ले आ रहा है। नमाज जुमा पढ़ने वास्ते गली च आ रहा, रास्ते एक औरत नु क्रॉस किया, औरत की खुशबू महसूस हुई सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कि औरत ने कोई खुशबू लगाई, नालों गुजरे खुशबू आज। सैयदना अबू हुरैरा ने रोकिया उस औरत ने, उस बैल कि रुक जा, और सवाल किया है कि तू जा किधर रही? सवाल पे गौर कीजिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, उस औरत, तू किधर जा रही? औरत कह रही है जुमा पढ़ ले, क्योंकि जुमे का वक्त करीब आ चुका, तो मैं मस्जिद नबवी हाजिर हो रही है, जुमा पढ़न लई मस्जिद जा। आपने फरमाया कि तेरी खुशबू गैर मर्द नालों गुजरन लगे, उसनों आ रही, इस हालत के अंदर तो अल्लाह के हाथ तो ज़ानिया लिखी जाए। जुमा किस तरह है? बाजार नहीं जा रही ये औरत, बाजार नहीं जा रही, छापे वगैरह कर नहीं जा रही ये औरत, किसी फंक्शन पे नहीं जा रही, किसी शादी पे नहीं जा रही, किसी बिरादरी के घर नहीं जा रही। इस औरत का मकसद जुमा पढ़ना है, मस्जिद तरफ आ रहा। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसी वास्ते तो मर्द औरत की खुशबू अंदर फर्क बयान फरमा कि औरत ऐसी खुशबू इस्तेमाल करे जिसका रंग जहर हो लेकिन खुशबू ना, रंग जहर हो, क्योंकि रंग जहर कौन देखेगा? उसका मारा भी देखे। औरत के पर्दे चोए,
अगर कोई ऐसी चीज बतौर खुशबू इस्तेमाल करेगी, मर्द देखेगा उसको या उसके मारम देख, खैर मारम के सामने तो वो सारे जनाब आजाद खुलणगे नहीं, जिन्हां ते मेकअप या जिन्हां ते खुशबू वगैरह लगाई जा सके। इस वास्ते मर्द वास्ते फरमाया खुशबू इस्तेमाल करे जिसका रंग जहर ना हो लेकिन खुशबू है। नबी अलैहिस्सलाम ने बारीक फर्क बयान कर सकते बुनियादी। तो शरीयत इस कदर हसास मर्द और औरत इख्तिलात कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जिस वक्त नमाज पढ़ी जाए सलाम फिर जाए, ये तदाबीर जुमे लई, ये तदाबीर नमाज लई, ये तदाबीर जनाब मस्जिद के अंदर देखिए नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने औरतां पीछे मस्जिद के अंदर ही जुमा पढ़ दिया या नमाज पढ़ दिया या ईद की गाह चांदिया। और अगर नबी अलैहिस्सलाम चाहते सुनना जरा गौर नाल, खुतबा ईद रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहा, लेकिन लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं कि खुतबा रसूल की आवाज औरतों तक जा। तो नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे फरमा सकते कि औरतां पहलियां सफा जा रही, मर्द पीछे चले जाओ या मर्द औरतें इकट्ठे हो जाओ ताकि मैं खुतबा दे सका। नहीं, गैरत रसूल देखी, इस्लाम की संजीदगी देखी। नबी अलैहिस्सलाम पहले मर्दानों खुतबा इरशाद फरमांदे, फिर औरतों के अंदर जाके वाज फरमांदे अलग, ताकि मर्द औरत का इख्तिलात न हो। सैयदना बिलाल साहब जा नबी अलैहिस्सलाम सदके की तलकीन फरमा, औरत सदका पेश करनी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आ, उन्होंने वाज खुतबा अलग जाके इरशाद फरमा ताकि औरत इस खुतबे अंदर वाज अंदर ईद दे अंदर शरीक हो जा। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा जिस वक्त नमाज खत्म हो जाए तुसी इंतजार करो, बैठे रहो ताकि औरत बाहर निकल जा और अपने अपने घर पहुंच जा, ताकि गली अंदर मर्द औरत इख्तिलात ना हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ज़माने इस तरह की मिसाल भी मौजूद कि अगर मर्द आ रही है औरत दीवार ना इतनी चिमट जान ताकि टकराव ना हो, मर्द औरत जिस्म आपस के अंदर मिले ना, इस कदर एहतियात। और नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, या रसूल अल्लाह मैं बैयत करना चाहती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक, हुण बैत इस तरह ही हो सकती कि नबी अलैहिस्सलाम अपना हाथ बढ़ाते, वो औरत अपना हाथ बढ़ाती, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे हाथ रखते। और मेरा दावा है अगर गैर औरत रसूलुल्लाह के हाथ पे हाथ रख भी देती तो अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह के ख्यालात भी पाकीज़ा, ख्यालात भी मासूम, गुनाह का ख्याल का तसव्वुर भी नहीं, पाकीज़ा है रसूलुल्लाह, मासूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हैसियत नल कि नबी अलैहिस्सलाम इस पूरी उम्मत के रूहानी बाप भी है और पूरी उम्मत रूहानी औलाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। इस हैसियत से भी अगर वो हाथ रख देते तो शायद जहरी तौर पर कोई ख्याल भी न करता, कोई बदगुमानी न करता कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो एक सहाबिया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हाथ को पीछे रखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर औरत से मुसाफा नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पे हाथ नहीं रखने दी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम जिस हुजरा पाक ही रहंदे उस हुजरा पाक के अंदर आप दे पास 5 दफा मिलने वाले सहाबा आ जाते और 5 दफा ज़ौजा रसूल अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या दीगर ज़वाइज हुजरे मिलने वास्ते औरत आ जाती। एक ही हुजरा से, एक ही कमरा से, नीचे नबी अलैहिस्सलाम जिंदगी भर उस हुजरा आयशा अंदर वक्त गुजारे, लेकिन आप कभी मर्द औरत का इख्तिलात नहीं होने थे। दरमियान अंदर पर्दा लटकाया उस रसूलुल्लाह से और पर्दे ਨੂੰ लपेट दे। जे कोई मर्द आ जाता रसूल आगे बढ़ जाते, पर्दे को लटका देते, मर्दा च बैठ जाते और सहाबी कोई मिलड़ के अपनी हाजत मकसद पूरा करके चले जा।
कोई अगर औरत आ जा पर्दा लटक जाता, औरत सईदा कायनात दे कोल बह के बात पूछ वगैरह की जो हाँ जरूरत लई आंदी आ पूरी हो जाती, वापस चली जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे चले जाए। यानी इख्तिलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तो बचे रोकिया शरीयत, क्योंकि ज़िना बदकारी बेहयाई और फाशी दे रास्ते ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मेरा जी करदा कि मस्जिद नबवी अंदर एक दरवाजा औरतों लिए मुख्तस करता जाए ताकि मस्जिद चो निकलने के अंदर भी इख्तिलात ना हो। इतने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद, एक दरवाजा अलग करता जाए, खास करता जाए, फिर दरवाजा खास करता। आज ही मस्जिद नबवी अंदर चाहिए तो बाबुल निसा मौजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजा खास कि इस दरवाजे चो सिर्फ औरतां गुजरन। याद रखिए ये दरवाजा फक्त लिन्निसा औरतां वास्ते, बस इतना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा काफी सी फरमाना। ए औरतां वास्ते दरवाजा खास हो, औरतां उस दरवाजे जो जानिया आनिया नमाज ली। एक दिन वाकया इस तरह पेश आया, दोपहर वेला नमाज दो कोई वक्त, मस्जिद नबी औरत ते आएगी ना नमाज दे वक्त आए या जुमे दे वक्त आए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़माने सहाबा किराम दे मनच और फिक्र ते गौर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला और चंद सहाबा किराम और नाल दोपहर का वक्त मस्जिद नबी दाखिल हो। इसी तरफों इवें समझो जिधर बाबुल निसा है इस दरवाजे की तरफों मस्जिद आ रहा है। जो ही दरवाजे ते आए अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह दी हदीस याद आ, आप रुक गए, दरवाजे चो नहीं गुजरे, दूसरे पासों आए और जेड़ा दरवाजा मरदा नहीं सी उहदे चो गुजरे। दूसरे साथियों के ज़हन च बात नहीं सी, तो चले गए, क्योंकि उस वक्त औरतां दे मस्जिद आने का वक्त नहीं सी। चले गए, गुजर गए, शरण कोई ऐसी कमात भी नहीं सी, हरज भी नहीं सी। जदों अंदर दाखिल हो गए उन्हें पूछा अब्दुल्ला बिन उमर को रज़ी अल्लाह तआला, ए अब्दुल्ला बिन उमर तुसी आए और दरवाजे ते आगे रुक गए, असी आगे गुजर आए, तुसी परों जनाब दूसरे दरवाजे जो गुजरे, वजह की? फरमाया नबी पाक ने फरमाया सी ये दरवाजा औरतां वास्ते। फरमाया हुण कोई औरतां मौजूद तो नहीं सर, औरतां दे इस वक्त मस्जिद आने का कोई इम्कान नहीं, दरवाजा खाली, ये की हरज? फरमा जो नबी पाक फरमा चुके दरवाजा औरतां लई, अब्दुल्ला बिन उमर को रसूलुल्लाह दी नाफरमानी नहीं हो सकती, मेरे को बात नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह ने खास कर देते, बस खास ही रहे, मैं नहीं गुजरागा जब तक जिंदा रहागा। इस वास्ते के रसूलुल्लाह ने फरमाया दरवाजा औरतां लई। इख्तिलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ना पसंदीदा। और हैरानगी की बात देखिए, जो कुछ साढ़े मुल्क हो रहा है और जो कुछ खासकर इन दिनों और इस्लामाबाद हो रहे, मर्द औरतें इकट्ठे, और अजीब इत्तेफाक है कि ऐसे मसलक का सरबराह और लीडर रहनुमा औरतें लेके बैठे जिस नज़दीक औरत मस्जिद इतिकाफ नहीं बैठ सकती, घर बैठे ताकि फितना न पै जाए। उस मसलक का सरबराह जिस नज़दीक मस्जिद औरत नहीं आ सकती, फितने का खतरा है, जुम्मे नहीं आ सकती, नमाज लिए नहीं आ सकती, ईद नहीं आ सकती, ईदगाह की तरफ नहीं जा सकती। देखिए केड़ी शरीयत, केड़ा कानून, केड़ी तब्दीली, केड़ा इनकलाब, केड़ी वो सोच है, फिक्र, वो केड़ी दलील है जिस दे दलील दे तात गैर औरता गैर मर्दाना। क्या तसव्वुर है कि जिन्नियां औरतां उत्थे ने नहीं उन्होंने मारम भी मौजूद हो? सारी औरतां जिहड़ी औरत हज ते सफर ते गैर मारम नाल न जा सके, हज दे मुकद्दस सफर लई, बैतुल्ला दे मुकद्दस तरीन सफर लई मारम तो बगैर न जा सके, उन्हें औरतों को नंगे मोह बगैर पर्दे और बगैर शरीया काम तो हट के बालो, और फिर बंदा मुसाबियत बयान करे कि असी हुसैन इब्ने अली दे मानने वाले हुसैनी और जिनल मुकाबला यजीदी, हुसैन इब्ने अली की सीरत पढ़िए, करबला का मार्का पढ़िए,
करबला दे हालात पढ़िए। करबला हुसैन और हुसैन दे सारे बच्चे कट गए ने, ज़बह हो गए ने, औरतां फिर भी खैमे चो बाहर नहीं निकली। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला कौम दियां बच्चियां नहीं ले गए, कौम की बच्चियां नहीं ले गए। हुसैन इब्ने अली ने सफर किया कूफा की तरफ, अपने घर की मस्तूरात साथ ले गए, इस वास्ते कि उस मुकाम पर रहना। इल्म च नहीं कि मार्का हो जाए, इल्म च नहीं कि वहां जंग हो जाए, इल्म च नहीं कि वहां हालात और जिंदगी खतरे च पड़ जाए। गए ने इस वास्ते कि हालात दुरुस्त ने, कूफे वाले बुला रहे, लाजे बात रहश होए और बच्चे और बीवियां बच्चियां नाल ले जा। इस इरादे नाल नहीं गए कि बच्चियों को आगे करके उन्होंने शहीद करवावांगे और आप पीछे बच जाएंगे। नहीं, हुसैन इब्ने अली की यह सीरत नहीं है, किरदार। जदों जंग हो गई, इल्म च नहीं, जंग हो गई, हालात बदल गए, हालात खराब हो गए, लड़ाई तक नौबत पहुंच गई। हुसैन इब्ने अली खवातीन अपने खैमे च रखे, बाहर नहीं लाए, फरमा अंदर जिंदा रही ने, बच गई। मस्तूरात, एक औरत शहीद नहीं हुई, एक औरत जख्मी नहीं हुई। मार्का करबला में जितने 72 अफराद शहीद हुए, या ज्यादा या कम, सारे या बच्चे ने या मर्द ने या बूढ़े ने। हुसैन इब्ने अली के खानदान से एक खातून का जख्मी ना होना, एक खातून का वहां करबला में शहीद ना होना, इसके बाद दी दलील है कि हुसैन इब्ने अली ने औरतों को बतौर आड़ नहीं ले ते कर दी मस्तूरात। ये हुसैन इब्ने अली का किरदार, सीरत, ये दीन, ये चेंज, ये तब्दीली नहीं। तब्दीली क्या है? सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौज मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने, अल्लाह रहमत करे अंसार की औरतों पर। किसे पूछा, अम्मा जी अंसार दी औरतों का बड़ा जिक्र खैर कर दियो, बड़ी दुआ करनी हो, खैर तो है। फरमाया मैं दुआ क्यों ना करा। इशा दी नमाज तो बाद रात के वक्त आयत पर्दा नाजिल हुई, फजर दी नमाज अंसार दी औरतां पर्दा करके आ गई। इशा वेले आयत नाजिल हुई, किसी औरत ने नहीं किया, सोचांगियां वेखांगियां, चादर लानियां तो फिर बनानियां तो फिर लै लांगियां, अगो पहली आ रही है बुरका खरीद लांगियां, हजे तो हुण आयत नाजिल हुई है, अमल हो ही जाएगा। नहीं, तसव्वुर ही कोई नहीं। अम्मा जी ऐसा फरमा दिया ने, सारी रात अंसार दी औरतां ने आयत पर्दा सुन के जाग के गुजार छोड़ी, सो भी नहीं सकिया। लोग क्यों? कपड़े लीरा चादरा लेके सुई धागे लेके बह गई, सब फजर तो पहले पर्दा करना, चादरा बना दिया रही। ये है तब्दीली साहब है, जी रसूलुल्लाह तब्दीली लाए, जी आप इनकलाब चेंज तब्दीली लाए। और कुरान पाक ने ऐसे लोगों का नक्शा खिंचे है, जिहड़े लोग अहले ईमान बेहयाई फैलाने का जरिया और सबब बन। कुरान आज भी दरसे इनकलाब, कुरान आज भी हाँ काबिले अमल है, काबिले हुज्जत है और हमेशा के लिए और क़यामत तक। कुरान हर दौर पढ़ो, इवें लगता है जिवें साढ़े दौर के बारे कुरान नासिल हो। इसे दौर के लोगों की रहनुमाई करने लई कुरान आया। कुरान ने की फरमाया? फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, ओ लोग जिहड़े पसंद करते हैं कि अहले ईमान बेहयाई फैले और फैलाते ने और फैलना पसंद करते हैं। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों ते दुनिया के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है और क़यामत में भी दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़। इस तो बड़ी पकड़ क्या है कि कोई ईमानदार सहीउल अकीदा इंसान यार मसलक दे मामलात तो जरा पाला होके सोच। किसी मसलक का आदमी होए ना, मसलूम होए, ज्यादती हो रही होए, ते बंदा दिलों तड़फदा है यार, बैसियत इंसान, अकीदा, ईमान, इस्लाम, दीन अपनी जगह, इन्होंने कुछ ना कुछ हमदर्दी पैदा हो। और जिस कोई पूरी अल्लाह की जमीन पे सहीउल अकीदा इंसान एक भी मुहब्बत ना करे, इदा मतलब है अल्लाह तरफ लानत फिटकार पैदा। क्योंकि अल्लाह जिस मतलब मुहब्बत करे,
अहले जमीन वाले अहले ईमान भी वो दिन मुहब्बत फरमान। तो बुखारी दी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान इस्लाम कितना संजीदा है इस मामले अंदर। देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद कह रहे, लेकिन जिहाद औरतों बतौरे मुजाहिद, बतौरे आड़, बतौरे आगे आगे बच्चे औरतें चला के कोई सियासी मकासद या कोई अपने जाती मफादात ले नहीं। नबी अलैहिस्सलाम चंद खवातीन जब भी ले गए इस वास्ते कि कोई मर्द कोई मुजाहिद जख्मी हो जाएगा तो उसकी मरहम पट्टी जारी रहे, उसकी देखभाल खैम में जारी रहेगी। इस वास्ते नहीं ले गए कि आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी पढ़े आगे बढ़े। और अहले सीरत नगारा ने लिखे अपनी अपनी किताब रसूलुल्लाह की आदत मुबारक थी जो जिहादी सफर करते सबसे आगे होते, सहाबा पीछे होते, सबसे आगे होते, जा रहे होते सबसे आगे, सहाबा पीछे। और जदों वापस पलटते मदीने वाल सबसे पीछे सहाबा आ गए ताकि कोई नुकसान पहुंचाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा। इतने दलेर और बहादुर। एक रात दुश्मन के हमले का खतरा होया, नबी अलैहिस्सलाम खुद घोड़े पे चढ़े सवार हुए मदीने का चक्कर लगा के सहाबा किराम को पता चलिया, परेशान हो गए। थोड़ी देर इंतजार कर रसूल आ गए, फरमाया मेरे सहाबा जाओ आराम से सो जाओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू एक अफवाह पहुंची सी उदी तहकीक लई मैं मदीने का पूरा चक्कर लगा के दुश्मन के हमले का कोई खतरा। नबी अलैहिस्सलाम इतने बहादुर, इतने जुर्रत वाले दलेर। और जदों ग़ज़वा उहद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ही ऐलान फरमा रहा अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अनन नबिय्यु ला कज़िब, मैं हूं अल्लाह का नबी, नहीं हूं झूठा, मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा पोता, आओ जिसका जी चाहे मुकाबला करे। सहाबा किराम जैसी शख्सियात के पांव उखड़े और पीछे पलटे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह खड़े रहे, नहीं पलटे, नहीं पांव डगमगाए। ये इस्लाम दीन शरीयत इस्लाम कितना हसास है फांसी और बेहयाई के बारे। कुरान पढ़ के देख लीजिए, कुरान पढ़ के देख। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो इल्जाम लग्या और इंतहाई मजबूरी इवें समझो कि मसला इल्म च नहीं कि आयशा पीछे रह गई। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम 50 दिन और हैरानगी की बात, जरा गौर कीजिए, सोचिए। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ला इल्म मसला इल्म च नहीं। अम्मा जी फरमाती ने मैं गई सा हाजत लई, नबी अलैहिस्सलाम समझा कि आयशा ऊंट पे सवार हो गई ने, मैं इंतहाई कमजोर सा और मेरा वजूद उस ऊंट के उतों कितों रात के अंधेरे च नजर आना सी। उन्हें समझा उस सवार ने, जबकि मैं सवार नहीं सा। नबी अलैहिस्सलाम चले, अम्मा जी पीछे रह गए, एक सहाबी पीछे रह गए, सफवान रज़ी अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम खुद ड्यूटी लगा के आंदे कि रात को निकलीए तो एक सहाबी छोड़ देना, सफवान रह जाओ, अगर कोई शह सवेरे रोशनी च कोई इतने रह गई हो ना समान किसी का कोई कीमती तो लैके आ जाए। सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं मैदान, अम्मा जी फरमाते मैं उधरों हाजत तो आई वेख्या रसूलुल्लाह को, इतना तो अंधेरा सी कि सफवान नजर नहीं आए, उन्होंने अम्मा जी आयशा नजर नहीं आई। फरमाते ने मैं लेट गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही, रेत ते मैं सो गई कि जिथे रसूलुल्लाह नू ख्याल आएगा या वही आएगी या मैं संभालणगे ते जरूर पैरों के निशानात, ऊंटां के कदमां के निशानात ते वापस पलटणगे, बजाय इसके कि मैं पिछों चल पवां। चलती नहीं क्यों? इस वास्ते कि रसूलुल्लाह पैरों के निशानात ते वापस पलटणगे ताकि मैं इस मुकाम पर होवां ते मैनू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात हो। इस इरादे उसी मुकाम पर बैठ सवेरो हजरत सफवान रज़ी अल्लाह तआला नो उठे वेख्या कि करीब कोई बंदा लेटिया है, आगे पढ़े वेख्या। अम्मा जी ऐसा फरमा दिया ने मैंने पहचानिया भी सफवान ने ताए जे पर्दे की आयत नाजिल होने तो पहले मेरा चेहरा वेख चुके सन, जे पर्दे की आयत नाजिल होने तो पहले मैंने वेख्या ना होंदा सफवान पहचान भी नहीं सकते कि कौन ने अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला। देख लीजिए पर्दा
क्या है इस्लाम क्या है। और कई आजकल मीडिया के स्कॉलर आते हैं जी चेहरे का पर्दा कोई नहीं, चेहरे का पर्दा नहीं है, चेहरे की कोई जरूरत नहीं पर्दे की। मैंने समझ नहीं आती बा पर्दा है किसका, जे चेहरा नहीं तो है किसका, जे चेहरा ही नहीं पर्दा है और पर्दा है किस चीज का। ऐसे स्कॉलर के इल्म ते सोच ते फिक्र ते रानगी और ऐसे स्कॉलर ने उम्मत का दीन का और गैरत का जनाजा कर नुकसान पहुंचाया। अपने जनाब गुफ्तगू ते जोर ते या अंदाजे तकल्लुम ते या अंदाजे गुफ्तगू ते लोगों ने अपना असीर बनाए और लोगों ने बेहयाई के राह दिखा। और मैं कई मुकामात ते सवाल किया कि कुरान कह रहा है कि ए पैगंबर जो आयत पर्दा आई है कुरान की फरमाया या नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ीन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐ मेरे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनिया बीवियां अपनिया बेटियां और मोमिना दी औरतन फरमा दो कि पर्दा करन। लोगों के चेहरे का पर्दा नहीं, जो चेहरे का पर्दा नहीं तो मेरा सवाल है कि इस आयत के नाजिल होने तो पहले इस आयत के मुखातिब कौन ने? नबी दियां सारियां बीवियां, मोमना दियां सारियां और नबी रसूलुल्लाह दियां सारियां चारों बेटियां और मोमना दियां सारियां औरतां। भला इस आयत के पर्दे वाली आयत के नाजिल होने तो पहले सारी दुनिया जानती है कि औरतां पर्दा नहीं सी करदियां। जदों ये आयत नहीं सी आई, हुक्म आसमान तो नहीं सी आया, औरतां पर्दा नहीं सी करदियां। ना अज़वाज रसूल, ना बनाते रसूल, ना अहले ईमान दी औरतां पर्दे का हुक्म ही नहीं सी, शरीयत जरूरी नहीं पर्दा नहीं सी करदी। तो मेरा सवाल है कि पर्दे की आयत नाजिल होने तो पहले नबी पाक दिया बेटियां ते बीवियां दे जिस्म का केड़ा हिस्सा पर्दे च नहीं सी जिन्हों अल्लाह ने छुपाने दे वास्ते अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई। वो केड़ा हिस्सा नंगा हुंदा सी अम्मी ऐशा दा, जिस्म का केड़ा हिस्सा पर्दे च नहीं सी जिन्हों छुपाने लई आयत आई है। सईदा हफ्सा दा, फातिमा ज़हरा दा, ज़ैनब उम्मु कुलसूम रुकैया दा जिस्म का केड़ा हिस्सा पहले परना हुंदा सी। कोई है शख्स जो जुर्रत करे कि सर पे दुपट्टा नहीं होता था? कोई है जो जुर्रत करे कि वो कमीज नहीं पहनती थी? नाउज़ुबिल्लाह। कौन से जिस्म का केड़ा हिस्सा नंगे जिन्हों छुपाने वास्ते कुरान की आयत आई है? मेरा दावा है कि अल्लाह ने चेहरे के पर्दे वास्ते ही ये आयत नाज़िल फरमाई और कोई मकसद है नहीं। क्या कहते हो कि नबी की बेटियां लिबास के बगैर बाहर जाती थी? नाउज़ुबिल्लाह। कि पर्दे का हुक्म आ गया? नहीं, चेहरा ही नंगा था जिन्हों छुपाने वास्ते अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई। जे चेहरे का पर्दा ना होता अम्मा जी ऐशा ये न फरमाती कि आयत पर्दा नाज़िल होने से पहले सफवान मेरा चेहरा देख चुके थे, अगर देखा न होता तो मुझे आज न पहचानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 दिन रोते रहे। इस हवाले से सुनिए, 50 दिन रोते रहे। एक दफा आपकी बीवी वही नहीं आई, पता नहीं चला, जंगल में रह गई। एक सहाबी रसूल उनको इज्जत एहतराम मां की हसीयत से ऊंट पे चढ़ा के ले आए। सफवान के मुहार पकड़ी हुई अम्मा जी आयशा उत्ते सवार ने। मेरा ईमान सुनिए, जदों अम्मी ऐशा और सफवान जा रहे होंगे जंगल च अकेले, सफवान पैदल, अम्मा जी ऊंट पर। अल्लाह की कसम है, मेरा ईमान ये है कि अम्मी ऐशा के दिल में या सफवान के दिल में गुनाह का ख्याल भी नहीं आया हो। ये इतने पकीज़ा लोग हैं। लेकिन 50 दिन रोते रहे रसूलुल्लाह। एक मर्तबा ला इल्मी में बीवी पीछे रह गई, गैर मर्द के साथ आई। न शान में, न तहारत में, न पिकीजगी में कोई फर्क आया। लेकिन 50 दिन रोते रहे। जिसकी बीवी ला इल्मी में पीछे रह जाए वो 50 दिन रोते रहे अल्लाह के नबी होके। और जिन्हां दियां बेटियां महीना हो गया है इस्लामाबाद बैठी, यानी अजय भी वो गैरत नाल जिंदा, अभी भी जिंदा।
ये तो उस वेले असी कहते 30 साल हो गए अल्लामा एहसान अजीज से लेकर आज तक हम ये कहते रहे कि ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है, ये बददिमाग है, ये बदअकल इंसान है, ये रसूलुल्लाह पर झूठ बोलता है, हदीसों पर झूठ बोलता है, कुरान पे झूठ बोलता है, हदीसों में झूठ बोलता है। कहा गया ये फिरकावरियत फैलाते हैं, फिरकावरियत फैलाते हैं। लिखे लोगों ने माना ये झूठ बोलता रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या इस्लाम है, ये क्या दीन कोई है जो सवाल का जवाब दे? कभी रसूलुल्लाह ने ऐसे औरतों को आगे लगाया? क्या भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने साहबियात गैर महरमों के साथ इस तरह किसी शहर में रही? क्या इस्लाम में औरतों की आड़ में ये फसाद फैलाए गए? ये दीन नहीं है। और इंशाअल्लाह गैरतमंद पाकिस्तानियों को ये चेंज, ये तब्दीली नहीं चाहिए। हमारे लिए दीन है, शरीयत है, हमें कुरान काफी है, मोहम्मद की हदीस काफी। ये डांस करने वाली ये कंजरिया जो इमरान खान के सामने खड़ी हो, ये पाक अजना हमारी बेटियां, हमारी बहनें, ये जो कौम की ये उन्होंने कंजरिया और नाच गाने पे लगा दिए, हमें ये बर्दाश्त नहीं। हमारी ये गैरत, ये हमारी इज्जत, ये नया पाकिस्तान अगर ये नया है तो ऐसे नए पर लानत। हमें पुराना चाहिए जिसमें इस्लाम हो, जिसमें दीन हो, जिसमें गैरत हो, जिसमें शरीयत हो, जिसमें कुरान हो, जिसमें तौहीद हो। हमें वो नया पाकिस्तान नहीं चाहिए कि बहू बेटियां वहां नाचती फिरे, इस्लाम की मुखालफत करे, हदीस की मुखालफत करे, शरीयत की मुखालफत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कौम में फाशी बेहयाई ज़हर एलानिया होगी, अल्लाह उस कौम में ताउन, वबाई अमरास और ऐसिया बीमारियां जेड़िया बीमारियां थोड़े अब्बा अजदाद ने सुनिया ज़हर हो जाएंगिया। ये लोग, ये हालात इस हदीस के मिस्ताक है। बाकी 4 निशानियां जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाइया ने वो आइंदा खुतबा में होंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।